हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुष्पिंदर सिंह। तो पिछली वीडियो में हमने अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट किया। अब धीरे धीरे अपने चैप्टर को कंप्लीट की ओर बढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर यही है कि बिजनेस से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जहां से हमको कोई अर्निंग हो, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक। दूसरा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी गुड्स या सर्विस को सेल और एक्सचेंज करते हैं। थर्ड नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस दोस्तों हम करते हैं तो किस लिए करते हैं? सबसे मेन मोटिव, मेन एम जो होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। फोर्थ नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। यानी बिजनेस के अंदर दोस्तों जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटी होती है। मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी यानी पता नहीं है कि कब लॉस हो जाए और कब फायदा हो जाए। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, काम करना हमारा काम होता है। इसके बाद है बिजनेस रिस्क। अब दोस्तों हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होती है वो कैसी होती है? अनसर्टेनिटी, यानी उनका कोई पता नहीं होता कि कब गेन हो जाए और कब लॉस हो जाए। अब बिजनेस के अंदर दो तरह की रिस्क होती हैं। पहला इज स्पेकुलेटिव, दूसरा इज प्योर। तो पहला देखते हैं स्पेकुलेटिव, यानी इसका मतलब क्या है? ऐसी रिस्क दोस्तों जिसमें गेन और लॉस के चांसेस दोनों हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे सर रिस्क तो वही होती है जहाँ गेन और लॉस का चांस इसी होते हैं। तो स्पेकुलेटिव में ऐसी रिस्क है होती है दोस्तों जहां पर गेन और लॉस का चांसेस दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मार्केट कंडीशन की वजह से क्या होता है, कभी कभी अगर फैशन में चेंज आ जाए और हम पर पुरानी फैशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉपकीपर हूँ जो कि कपड़े बेचता हूँ। ठीक। अब क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंड आ गया, नए कपड़े की फैशन में चेंज हो गई। अब क्या है, बिकता है नया कपड़ा और मेरे पास है पुराना कपड़ा। तो मुझे ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लॉस होगा। सेम कंडीशन, मेरे पास नया कपड़ा हो, ठीक, और मार्केटर्स के पास और शॉपकीपर्स के पास पुराने कपड़े हों, तो मेरा क्या होगा? ज्यादा कपड़े बिकेंगे। तो ये क्या है मेरे लिए? एक फायदा है। तो क्या होता है, जो स्पेकुलेटिव रिस्क होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? कुछ मार्केट कंडीशन की वजह से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंड है प्योर, यानी नाम से पता पड़ रहा है प्योर। दोस्तों इसमें क्या होता है, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, मगर इसमें गेन के चांसेस नहीं होते। ठीक। स्पेकुलेटिव में और प्योर में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि स्पेकुलेटिव में गेन के चांसेस होते हैं और प्योर में नहीं होते। ये किस कारण से होते हैं? जैसे लॉस बाय फायर। दोस्तों अगर आपकी शॉपकीपर है, भगवान न करे आपकी दुकान में आग लग जाए, तो क्या होगा? आग लगेगी तो आपको लॉस होगा। ठीक। अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपको कुछ क्लेम मिल सकता है। दोस्तों पूरा क्लेम बहुत ही कम कंडीशन में मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस फिर भी हो जाता है अगर हमारा इंश्योरेंस भी है। तो क्या हुआ? प्योर रिस्क हमें एक लॉस किससे हुआ? फायर से। अगर आग नहीं लगती तो हमें लॉस नहीं होता, आग लग गई तो लॉस हो गया, यानी लॉस या फिर नो लॉस, दिस इज नोन एज प्योर रिस्क। ठीक। लॉस बाय दैट, अगर दुकान में चोरी हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से प्योर रिस्क हमारे बिजनेस के अंदर क्रिएट हो जाती है। तो आपको आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा स्पेकुलेटिव और बिटवीन प्योर। तो अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी किन कारणों की वजह से हमारे बिजनेस के अंदर हमें रिस्क लेनी पड़ती है। दोस्तों रिस्क है तो इश्क है, आपने सुना होगा टिनर रहा था इसका 1992 का डायलॉग। यानी किन वजह से हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क आती हैं? तो पहला है नेचुरल कॉज, यानी कुछ नेचुरली कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक, और आपके जो आप जिस भी स्टेट में या जिस भी सिटी में आपकी दुकान है वहां पर अर्थक्वेक आ जाए, दोस्तों फ्लड आ जाए, क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है दोस्तों। ये क्या है? नेचुरली डिजास्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हो जाते हैं। तो क्या है? नेचुरल कॉज।
आप इसको किसी भी बुक से रीडिंग कर सकते हैं, आपको इजीली सब समझ में आएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो दूसरा है ह्यूमन कॉज। दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि सब ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। सेकंड है ह्यूमन कॉज, यानी हमारी कुछ गलतियां होती हैं जो जिनकी वजह से हमें बिजनेस में क्या लेनी पड़ती है दोस्तों, रिस्क लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी, यानी अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, रिस्क मिलेगी, लॉस मिलेगा बिजनेस के अंदर। सेकंड इज मिसबिहेवियर ऑफ ऑनर। दोस्तों आप अगर एक शॉपकीपर है और अगर आप दुकानदार होकर कस्टमर से अच्छी तरीके से बात नहीं करें, अच्छी तरह से गुडविल ना करें, तो क्या होगा, ये भी एक हमारा कॉज बनेगा ऑफ लॉस, ठीक। थर्ड इज नेगलेंस ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय है वो अपना काम जो है ईमानदारी से ना करे, वो छुट्टी पर छुट्टी मारे, तो क्या होगा दोस्तों, आप भी जानते हैं इसमें उसका घर भी जाएंगे, ठीक। उसका नहीं, ओनर का, उसकी तो अपनी सैलरी मिल रही है मगर ओनर का घर भी जाएंगे। थर्ड है और इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। इकोनॉमिक कॉज क्या होते हैं दोस्तों, जो इकोनॉमी की वजह से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर फैशन गुड, यानी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो क्या हुआ, लॉस ही होगा दोस्तों। सेकंड है कंपटीशन प्राइस, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सेकंड शॉपकीपर है वो आपसे सस्ता बेचता है, किसका लॉस होना, आपका ही। और डिमांड किसकी बढ़ेगी, उसकी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट, आपको लॉस, सीधी सी बात है। फोर्थ है अदर कॉजेज। दोस्तों इन कॉजेज के बाद कुछ और भी कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हमें बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनसर्टिनिटीज लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। दोस्तों बड़े बड़े जब लेवल पर बिजनेस होते हैं तो वहां पर किसी बिजनेस को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है तो किसी बिजनेस को नहीं करती। बहुत सारे बिजनेस होते हैं दोस्तों, इंडिया के अंदर भी ऐसे बिजनेस हैं जिनको कुछ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनसर्टेनिटीज होती है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है किसको, बिजनेस को। सेकंड है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, यानी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम जब प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, गुड्स खरीद लेते हैं, फिर क्या होता है दोस्तों, उनके कभी कभी प्राइस फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, हमारे अदर कॉलेज में आता है, क्योंकि हमको नहीं पता था कि ऐसा होगा। ये क्या हो जाता है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, यानी जो रेट था हमारा एक्सचेंज करने का, हमने खरीदा था प्रॉफिट के मोटिव से, मगर ये हमारे हाथ में नहीं था और रेट गिरे तो इससे हमें लॉस हुआ। तो इन कॉलेज को याद करने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, NEOH, यानी एन से नेचुरल, ई से इकोनॉमिक, ओ से अदर कॉलेज, एच से ह्यूमन कॉलेज। तो ये भी आपके कंप्लीट हुए। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, उनके साथ हमारा चैप्टर खत्म करते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक के साथ अपने चैप्टर को करते हैं दी एंड। तो देखिए फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस में हमने इतनी सारी दोस्तों रिस्क ली, आपने और हमने, तो क्या फायदा हुआ इससे, हमें क्या फीचर्स हैं इसके, तो ये अब हम देखते हैं। पहला सबसे बड़ा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये आपको भी पता है कि एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है तो किस लिए लेता है दोस्तों, प्रॉफिट के लिए। जितना बड़ी रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितनी कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। सेकंड है बिजनेस रिस्क अराइव ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क दोस्तों हमको ये सिखाती हैं कि एक अनसर्टेनिटी, यानी जो अनघटित घटनाएं होती हैं वो कैसे अराइज होती हैं, कैसे इनसे हमको बचना है। दोस्तों ठोकरों से ही इंसान खाकर चलना सीखता है, तो यही है बिजनेस रिस्क का काम। जब हम रिस्क लेते हैं तो हमको पता पड़ता है कि क्या अनसर्टेनिटीज है जिनसे हमको बचना है और अपने बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बनाना है। थर्ड है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर दोस्तों आप बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क तो होगी होगी, जैसा आपका बिजनेस वैसी आपकी रिस्क। आप जिस भी लेवल पर बिजनेस कर रहे होंगे आपको रिस्क लेनी पड़ेगी दोस्तों, विदाउट रिस्क आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब ये हो गए आपके फीचर, आई होप आपको समझ में आएंगे। फिर है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के क्या अलग ऑब्जेक्टिव हैं, क्या और उद्देश्य हैं। तो पहला है मार्केट स्टैंडिंग,
यानी मार्केट के अंदर हम स्टैंड करना सीखते हैं दोस्तों। कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या हमको किस चीज़ की डिमांड है, क्या हमको सेल करना चाहिए दोस्तों इस टाइम। तो ये सब हमको किससे पता पड़ता है, बिजनेस करने से। ठीक, जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको वो करने से ही पता चलता है कि किस चीज़ की डिमांड है, कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। ये सब किस में आते हैं दोस्तों, मार्केटिंग स्टैंडिंग में। सेकंड है इनोवेशन, यानी जब आप एक लॉन्ग टाइम तक बिजनेस करते हैं या लॉन्ग टाइम तक कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको नए नए आइडियाज आते हैं दोस्तों। आप काम को एक नए नज़रिए से करने का तरीका सीखते हैं, एक नए आइडिया से, एक नई नज़रिए से करने का क्या मिलता है हमको, तरीका मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन। तो ये भी क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। थर्ड है अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों बिजनेस तो कर ही रहे हैं तो किस लिए, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, फोर्थ है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब दोस्तों हमने अगर प्रॉफिट भी कमाया तो उसके साथ साथ हमारी बिजनेस की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं सोशली। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट कमाता है, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, कुछ मेडिकल ऐसा फ्री जिनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, स्कूल चिल्ड्रन जो कि बहुत ही इलिटरेसी थी हमारी कंट्री में पहले, अब तो दोस्तों काफ़ी फिर भी ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री स्कूल्स खुलाए जाए, फ्री मेडिकल खुलवाए जाए, ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दी जाए, ये सब क्या है दोस्तों, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक बिजनेस की। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। बड़े ही आसान तरीके से हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट किया। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में।